ठीक है, आपकी अच्छी स्कीम है, आप पोहा जलेबी खिला के लोगों को अपने तरफ खींच रहे हैं, पर क्या वो पोहा जलेबी आगे तक चलता रहेगा? इसमें सबसे अच्छी बात ये है, किसी ने ये नहीं कहा कि आप इसके लिए वोट करो, उसके लिए वोट करो। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा कि आप आओ, आपको जो लगे, जिसको लगे उसको वोट करो, तो ये अच्छी बात है। तो एक दिन के लिए पोहा और जलेबी खिलाने से एक वोट लेना मुझे तो नहीं लगता भी वो ठीक होगा। मेरा कोई विचार नहीं है, मैं वोट दूंगा नहीं दूंगा। इस देश के नागरिक होने के नाते मैं अभी सरकार से मैं खुश हूँ और मुझे कोई शिकायत है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जैसे कि 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, तो जिस पे मध्य प्रदेश के इंदौर से 56 दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने एक ऑफर निकाला है कि जो भी वोट देने आएगा वो पहले वोट दे और आके पोहा और जलेबी जो है वो फ्री में खाए। हमारे साथ कुछ युवा हैं, तो जान लेते हैं क्या इस तरह की स्कीम जो है लोगों को मतदान करने के लिए उत्साहित करेगी। क्या बढ़ चढ़ के लोग वोटिंग करने के लिए जाएंगे? क्या कहेंगे आप? इस बार मैं भी वोट करने जा रहा हूँ पहली दफा और मैं एलिजिबल हूँ वोट करने को। तो जिन्होंने ये स्कीम बताया है कि हाँ आप वोट करो और मैं आपको फ्री में पोहे जलेबी दूंगी, अच्छी न्यूज़ हो, अच्छी खबर हो सकती है, लोगों को उत्सुक बनाएगी। और ये डिपेंड करते हैं कि किस तरह के लोग हैं, किस तबके के लोग हैं। अगर ये चीज़ गाँवों में अगर एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा सा छोटे शहर के लोग, थोड़ा सा छोटे तबके के लोग, तो वो उत्सुकता दिखाएंगे और वोट बिल्कुल जाके करेंगे। और ये अच्छी चीज़ है, मैं इसकी समर्थन करता हूँ, ताकि हर बंदे का मतलब हर व्यक्ति का अपना एक अधिकार है कि आप जाके वोट करें। और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमें तो वोट करना चाहिए, चाहे जिस मीडियम से करे। कोई हमें उत्साहित करे तो करे या फिर अपने एनर्जी के साथ करे। हाँ। तो ये सही चीज़ है, मैं इसको सम्मानित करता हूँ इस चीज़ को। सम्मानित करते हैं, जी। क्या कहेंगे आप? इसमें मेरा कहना तो ये होगा, ये जो इन्होंने स्कीम अभी स्टार्ट करी है, उनके हिसाब से अच्छी होगी, पर मेरे को ऐसा लगता है भी आप पोहा और जलेबी देकर एक वोट ले रहे हो। ठीक है, आप किसी कोई अन्न खाएगा तो उसको एक लालच आएगा भी मैं अन्न के चक्कर में वोट दूंगा, पर आपको लगता है भी हर बंदा वोट दे के वो पोहे और जलेबी के लिए आएगा वहां पे? क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से बात हो रही है, कई लोग होते हैं वोटिंग के लिए निकलते नहीं है, कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारें अच्छी नहीं है, उनके लिए उनके हित में काम नहीं करती हैं। वही मैं जानना चाहती हूँ कि एक पोहे जलेबी के लिए लोग निकल के आएंगे और वोटिंग एक अच्छी बात यह है कि लोगों ने जिन्होंने कहा कि मैं पोहे जलेबी दे के मैं बुला रहा हूँ कि आप आगे वोट करो, इसमें सबसे अच्छी बात यह है किसी ने ये नहीं कहा कि आप इसके लिए वोट करो, उसके लिए वोट करो। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा कि आप आओ, आपको जो लगे, जिसको लगे उसको वोट करो, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि हाँ, लोग नहीं निकलते, उस दिन छुट्टियां भी होती है तो लोग ऐसे भी घर पे ही रहते हैं। जब इलेक्शन होती है हमारे तो छुट्टी होती है और एज ए त्यौहार हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। जब विधानसभा की चुनाव हो तो एज ए फेस्टिवल पूरे भारत में मनाया जाता है और हर स्टेट में जहाँ भी चुनाव हो तो ऐसे ही लोग देखते हैं। तो उनको उत्साहित करने के लिए, उनको उत्सुक करने के लिए एक अच्छी चीज़ है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। क्योंकि जिन्होंने भी ये कहा कि आप आके वोट करो, उन्होंने निष्पक्ष तौर से कहा है, किसी एक पार्टी की बात नहीं रखी कि आप इसको वोट करो तो मैं ये दूंगा, इसको वोट करो तो ये दूंगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। और सबने सार्वजनिक तौर से कहा कि हाँ आप आए वोट करें और मैं फ्री में खिलाऊं, तो ये अच्छी बात है। लोग उत्सुक हैं। 56 दुकानें हैं वहाँ पे। अच्छा, साथ साथ में अगर देखा जाए, लोगों को क्या रहता है, सरकार हमारे लिए काम नहीं करती। आजकल कई ऐसे युवा भी हैं, पढ़ लिखने के बाद भी कहते हैं कि काम तो हमारे लिए कुछ होना नहीं, तो हम वोटिंग क्यों करें? तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं फायदा देने वाली है इसकी? इसमें फायदा तो देखा जाए तो पार्टी का ही है। आप एक दिन के लिए पोहा और जलेबी खिला के वोट ले लोगे देखिए, तो बाकी 56 दुकानें दे रही हैं, कोई पार्टी 56 दुकानें तो दे रही हैं, क्या आप इलेक्शन जीतने के बाद भी पोहा और जलेबी कंटिन्यू करोगे? तो एक दिन के लिए पोहा और जलेबी खिलाने से एक वोट लेना मुझे तो नहीं लगता भी वो ठीक होगा। तो अगर आप ये कहें भी वो 56 की 56 दुकानें आने वाले 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए हम उन्हीं लोगों को पोहा और जलेबी देंगे, तो मैं इसके लिए खड़ा हूँ। वैसे मेरे को तो नहीं लगता, ये तो एक लालच हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ पोहा जलेबी लेने और मैं चलो वोट डाल देता हूँ। तो क्या मेरे को तो याद भी नहीं होगा मैंने किसको वोट दिया, मेरे को तो ये याद रहेगा भी वो पोहा जलेबी के लिए गया हूँ, मेरे को तो वो स्वाद मेरे जुबान पे लगा रहेगा। तो मेरा तो ये राय है भी ठीक है, आपकी अच्छी स्कीम है, आप पोहा जलेबी खिला के लोगों को अपने तरफ खींच रहे हैं, पर क्या वो पोहा जलेबी आगे तक चलता रहेगा? लोग भूल भी जाएंगे उन्होंने वोट दिया कि नहीं दिया, उनको तो ये याद रहेगा भी पोहा जलेबी खाया था एक दिन। नहीं, अब मैं- तो हाँ। आप एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए? हाँ, मैं एलिजिबल हूँ। तो क्या लगता है, आगे जो चुनाव आने वाले हैं वोटिंग करेंगे? मैं देखो, वैसे तो मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट देता नहीं हूँ, पर अगर मेरे सामने ये स्कीम होगी पोहा जलेबी वाली, तो मैं तो नहीं दूंगा। पोहा जलेबी को छोड़ हाँ। के अगर बात की जाए तो करेंगे वोटिंग? अधिकार है वो। हाँ, अधिकार है, पर अधिकार भी सोच समझ के ही, बीइंग एन इंडिपेंडेंट, मेरे को लेना पड़ेगा। लोग कहते हैं भी आप वोट दोगे तो आपकी वजह से पूरी सरकार बदलती है, पर कुछ कुछ लोग दबाव में भी वोट देते हैं, पर उनकी डिमांडें कुछ और होती हैं जो आज तक कभी आई नहीं है मार्केट में, जो कभी उनकी डिमांडों को पूरा नहीं किया गया है। मतलब आप
आप ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से निम्न तबके के लोग हैं, उनके अधिकार हैं, उनकी जरूरतें हैं, वो पूरी नहीं की जाती। हाँ तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। कहीं ना कहीं निराश होते हैं और वोटिंग करने का मन नहीं करता। हाँ ये मेरा एक रीजन होगा भी। लोग वोट देते हैं बट उनके बाद उनको पूछा भी नहीं जाता भी आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो अभी तो मेरे लिए कहना ये होगा भी मेरा कोई विचार नहीं है, मैं वोट दूंगा नहीं दूंगा। देखिए, आप क्या कहना चाहेंगे वो वोट करना तो हर बंदे की अपनी इंडिपेंडेंट थॉट है, उसकी व्यक्तिगत चीजें हैं कि आप वोट करें या फिर ना करें। बट एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई वुड लव टू वोट एक्चुअली। और मेरा अधिकार और मैं बिल्कुल वोट करूंगा, और मैं इसके समर्थन में हूँ कि हाँ, वोट हर बंदे को करना चाहिए क्योंकि आपके अधिकार है। आप सरकारें लाएं, सरकारें बदले, या फिर आप किसी सेटिस्फाइड नहीं तो आप नोटा भी दबा सकते हैं, जो कि एक संदेश है कहीं ना कहीं पूरे समाज में, पूरे देश में एक संदेश है कि इतने बंदे ने ना इस पॉलिटिक्स से खुश है ना इस पॉलिटिक्स से खुश है। लेकिन हाँ, सरकार परिवर्तन करनी है, उसी सरकार को कंटिन्यू करनी है, हमारी मनोदशा हो सकती है, तो हमें इसके लिए तो वोट करना चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं। तो जी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकारें वोटिंग के बाद पूछती भी नहीं है जनता को, और जिस तरह से वो मैनिफेस्टो लेकर आते हैं कि हम ये करेंगे, जिस तरह से वो गारंटियां लेकर आते हैं, शायद एक भी गारंटी पे खड़े बिल्कुल, नहीं वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है, तो हम तो इसी उम्मीद के साथ वोट करेंगे कि फिर अगली बार कोई आके हमारी मनोदशा कोई बदले। क्या लगता और है अगली बार ऐसा कोई आए जो कि मनोदशा बदलेगा? क्या कोई भी ऐसा राजनीतिक पार्टी है जो आके मनोदशा बदलेगी या देश के हालात बदलेगी? अगर एक तो मैं इस देश के नागरिक होने के नाते मैं अभी सरकार से मैं खुश हूँ और मुझे कोई शिकायत है नहीं। और आगे जिसमें लोग, क्योंकि जितने ज्यादा मात्रा में लोग जिसको वोट करेंगे उनकी सत्ता बनेगी। और देखिए, यहाँ ईमानदारी की बात अगर मैं करूँ तो पॉलिटिशियन कोई ईमानदार होते नहीं है। अब हाँ, अब उन्होंने किसी से कोई और वादा किया, फिर आगे कुछ और किया, और ये चीजें नहीं बननी चाहिए। लेकिन हाँ, इंडिपेंडेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम अपने पॉलिटिकल थॉट्स को अगर एनालिसिस करके किसी एक पार्टी को वोट करें तो अच्छी चीज़ है, उसमें कोई शिकायत है नहीं। बट मैं पर्सनली किसी को नहीं, मैं एक्चुअली ये कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि कौन सी सरकारें आएंगी, किसकी जाएंगी, पार्टियाँ जाएंगी। बस वही अटल जी की लाइन मुझे याद आ गई कि पार्टियाँ आएंगी, पार्टियाँ जाएंगी, बस इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। लोकतंत्र रहना चाहिए। क्या है लोकतंत्र? ये व्यक्तिगत हो जाएगी टिप्पणी, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा एक्चुअली। हर बंदे को पता है, क्योंकि अगर मैं ये बोल के व्यतीत करूँ तो ये मेरी अपनी मनोदशा हो सकती है, लेकिन अगला जो देख रहा है, जो समझ रहा है, सुन रहा है, उसकी अपनी अलग मनोदशा है, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो जिस तरह से इंदौर में बोला जा रहा है कि वोटिंग करो और पोहा और जलेबी जो है वो मुफ्त पाओ, एक दिन की स्कीम है, क्या लगता है जो घरों में रहने वाले हैं और जो ये कहते हैं सरकार काम नहीं करी, हम वोटिंग नहीं करेंगे, क्या लगता है मतदान जो है वो बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेंगे? इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।